समझते उठाने की? अपनी बेटी नहीं है ना, तो क्यों उठाएंगे आवाज? किसी की भी बेटी है, रौंदी जा रही है, क्या फर्क पड़ता है? ये आपको पता है तो काम वाले तो हो जाए, लेकिन आज हमारे सामने रेप हर तरह से। यह घटना क्या? शिक्षा की कमी। धुरंधर आदमी ने कह दिया आपको शब्दों में, ये शिक्षा की कमी है बिहार तो अपने बच्चों का, बाल बच्चों को देख कर जाइए, अपने परिवार का देख कर जाइए। देवेंद्र कुमार जी के लिए तालियां होते रहे। सरवन जी पंचायती राज का गठन हुआ उस समय से हमारे अध्यक्ष जी 5वें इंद्रपुर क्षेत्र में विजिट कर रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है, लोगों को देखने जा रहे हैं? देखिए, लोग 75 साल में जो पीछे हैं, तीसरी पीढ़ी है, लोगों से जब बात करते हैं, लोगों को सच्चाई सामने आती है तो लोगों में ऊर्जा मिल रही है। लोग विकल्प के तलाश में हैं। अभी भी सारे संवाद हुई है, एक दूसरे से लोगों ने सवाल भी किया, हमने जवाब भी दिया। बुजुर्ग तो बोल रहे हैं कि कभी बिहार नहीं बदलेगा, जो परिस्थिति रहा, ब्लॉक से रुपया बोरा में कसा के जा रहा है, हम लोग लाचार हो गए हैं, सर्वे का मार झेल रहे हैं, रुपया मेहनत से कमा कर ज़मीन खरीदे, आज बंटवारा की लड़ाई हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो कि लोकसभा हो कि विधानसभा हो। तो जनसुराज की बात जब लोगों में हम रख रहे हैं कि इसी व्यवस्था को बदलने के लिए, और बिहार के साथ जो अन्य राज्यों के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिलती है, और पिछड़े राज्य, बीमारू राज्य, बेरोजगारी का राज्य, मजदूर का राज्य जो हम लोग बन गए हैं, इसी के परिवर्तन के लिए जनसुराज आगे आई है। तो लोगों से जब बात किए हैं, यहाँ दर्जनों फौज से रिटायर लोग हैं, तो लोगों में तो ऊर्जा मिल रही है, लोग तो काफ़ी उत्सुक हैं। और 2 अक्टूबर को जो घोषणा होने जा रही है, तो आप सभी साथी भी गवाह होंगे उस दिन का, और पूरे लोगों में उम्मीद है, उत्साह है, और आप भी देख रहे हैं लोगों की जमावड़ा, क्या जिला, क्या ब्लॉक, क्या पंचायत, क्या गांव, हर जगह से लोग चलने के लिए तैयार हैं। के लोग कह रहे हैं कि जनसुराज जो पार्टी बनने जा रही है वो भाजपा की बी टीम। देखिए, वो तो कहबे करेंगे, उनको तो अपना वोट सेफ करना है। वो तो डरा धमका के ही वोट लिए आज तक कि भाई भाजपा की तरफ जाओगे तो भूकंप आ जाएगा मुसलमानों के बीच। तो वो तो ये मुद्दा देकर ही वोट लिए, कभी सोचे नहीं कि वोट क्या होगा। इतना शिक्षित लोग हैं, और पूरे बिहार के यादवों को कलंकित करने का काम किए लालू परिवार, जो वो अपने परिवार का, हमने तो अभी भाषण में भी बोला है कि उस समय हम यहाँ के राजा हैं। जब जेल जाने लगे अपनी व्यवस्था के तहत, अपने दोस्त के कारण, तो अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए, मौका मिला बेटा को बना लिए। बिहार के किसी भी यादव के बेटा को क्यों नहीं बनाए, किसी भी मुस्लिम के बेटा को क्यों नहीं मौका दिए कि भाई चलो हमसे गलती हो गई और हमको सम्मान MOI समीकरण दिया, तो आज कोई मुसलमान का बेटा, कोई यादव का बेटा मुख्यमंत्री बने। कुछ लोग द्वारा कहा जा रहा है कि जनसुराज सुधार है प्रशांत किशोर, उनके द्वारा जो पार्टी के लिए काम किया गया, सत्ता में तो आई लेकिन आम जनता का दुर्दशा हुआ, कहीं ना कहीं उनकी सत्ता आएगी तो वही सामना करना पड़ेगा। नहीं, देखिए, मोदी जी इनको USA से लाए थे, विदेश में काम करते थे प्रशांत जी, और सत्ता परिवर्तन के लिए मोदी जी आए, और पूरा हाहाकार था कि कांग्रेस गड़बड़ कर रहा है, लूट रहा है, गरीब का नारा दे रहा है, लेकिन विकास नहीं कर रहा है। तो मोदी जी सबका साथ सबका विकास का नारा लाए, और हम आज के सभा में दर्जनों उदाहरण दिए हैं कि बोलते हैं सबका साथ सबके विकास, लेकिन बिहार के साथ सौतेला व्यवहार उनका चल रहा है। अयोध्या में विकास करा दिए राम जी के नाम पर, लेकिन हम बिहार में सीता जी हैं, इसलिए बिहारी के नाम पर हमारा विकास वो नहीं किए। जनसुराज आएगी तो पहले शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य 3 पर ही काम करेंगे। हम राज्य स्तर का मैनिफेस्टो नहीं देने जा रहे हैं, हम बिहार स्तर का मैनिफेस्टो नहीं देने जा रहे हैं, हम ग्राम पंचायत स्तर का मैनिफेस्टो देने जा रहे हैं कि मेरी जनसुराज जब आएगी, हमारी सरकार बनेगी, तो पंचायत लेवल पर सर्वे करा के पहले से हम रखेंगे कि कितने लोग बेरोजगार हैं, और उनके लिए कोई ऐसा रोजगार करें कि 10 से 20 हज़ार नौकरी के लिए मजदूर बनकर बाहर नहीं जाना। इंद्रपुर समझते उठाने की? अपनी बेटी नहीं है ना, तो क्यों उठाएंगे आवाज? किसी की भी बेटी है, रौंदी जा रही है, क्या फर्क पड़ता है? ये सारी चीजें हैं जो उसको साजिश बता रहा है। हाँ, तो साजिश नहीं है। चुनाव लड़ने का दम भी करते हैं, जनप्रतिनिधि भी बन के आते हैं, और ये है जनप्रतिनिधि का लक्षण।
ये है जनप्रतिनिधि का लक्षण। ऐसा होता है जनप्रतिनिधि, एक रेप कर रहा है, दूसरा उसको प्रोटेक्शन दे रहा है कि कुछ नहीं होगा। जोड़ा बैल वाली कहानी चला रहे हैं, जनता समझ नहीं रही है सब। पारू में आपकी लड़ाई किसके साथ, कौन मजबूत? मेरी लड़ाई यहाँ अन्याय के खिलाफ है। जो 20 साल से अन्याय यहाँ फैल चुका है, उस अन्याय के खिलाफ है। अब इस अन्याय में अब कौन कौन अन्यायी है यहाँ पर, ये भी जनता जानती है या अन्यायी जानता है। अब जिसको जो समझना है समझे। मैंने तो बिगुल बजा दिया है। हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर का यही अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का लड़ाई चल रहा है पूरे बिहार में। मैंने तो सिर्फ एक पारू विधानसभा में उठाया है। यहाँ के जो विपक्ष के नेता जिसका आपने आरोप लगाया कि उस तरीके का उनका एक आरोप आज के बयान में आया है कि अजीजपुर कांड, यहाँ से कुछ दूरी तो है अजीजपुर चौक, वहाँ पर एक कांड हुआ था, मुस्लिमों के घर में लूटपाट की गई थी, एक हिंदू के लड़के को मार दिया गया था बीते 10 साल पहले। उस पर आरोप लगाए हैं शंकर राय के द्वारा। बताया गया है कि उसमें माननीय विधायक जी का उसमें हाथ था और उनका नाम भी आया था। इस पर क्या कहेंगे? क्या इससे पहले भी कोई घटना घटी है कि नहीं घटी है? और आज जब शंकर राय जी का बेटा रेप कांड में फंसते हुए पाए गए हैं, और पाए क्या गए हैं, फंसे हुए हैं, प्रयास किया उन्होंने, तो फिर उसको झांपने के लिए कुछ तो करना चाहिए ना। तो एक नया पुराना मामला को तूल दे के इसको ढक दिया जा रहा है। ये सिंपल बात है, ये नई घटना घट रही है। आज की बात करिए ना। आज न हमारे विधायक के कान पर जू रेंग रहा है, न हमारे शंकर राय पर जू रेंग रहा है। क्या है, क्या कारण है? कारण तो बताना पड़ेगा ना। रंजना कुमारी लड़ाई के लिए पूरे तैयार है? लड़ाई के लिए तैयार हूँ और चल भी रहा है। नवरात्रि 3 दिन बाद शुरू है। क्या कहना चाहिए 2 अक्टूबर के लिए? जनता से यही आग्रह करूंगी हाथ जोड़कर कि हमारे देश का उद्धार होने जा रहा है, बिहार का उद्धार होने जा रहा है, मजदूर वर्ग का कल्याण होने जा रहा है। जो हमारे यहाँ एक फैल गई है विकृत मानसिकता कि बिहार में मजदूर निकलते हैं, मजदूर पैदा होते हैं, तो उसका खात्मा होने का समय आ गया है। संविधान नया लिखा जा रहा है, कि नया इतिहास बनने जा रहा है। तो सभी लोग 2 अक्टूबर को पटना चले, हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं उनकी बातों को सुने और उस पर अमल करें। जिला सचिव रंजन